हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग रेनू। चलो जल्दी से हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वही हम जो उस दिन हम कर रहे थे, वर्णों का स्थान हमने पूरा नहीं किया था, आज वो करते हैं। वाजिद खान, गुड गुड इवनिंग। शब्दकोश में वर्णों का स्थान, ठीक है, शब्दकोश में वर्णों का स्थान। वर्णों का स्थान। चलिए अब दोबारा से बता रही हूँ, जो हो गया था ठीक है, बट हम आज की क्लास में इसको कवर कर देंगे। उस टाइम मार्कर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं इतने अच्छे से हो रहा था। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब वही ए आ ही लिखने जा रही हूँ। ई, री, ए, आई, ओ, औ। एक बात मैंने आपको बता दी थी, अंग और अह क्या होते हैं, अयोगवा होते हैं, बट यहाँ पे हम शब्दकोश में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अंग और अह, और अंग और चांद बिंदु, अंग के बाद चांद बिंदु भी आ जाती है, अह, फिर ये वाले वर्ड्स शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक बार बस ध्यान देते जाना, सारा समझ आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगा। गे, खे, गे, घे, अंग है, चे, छे, जय। अब ऐसे नहीं सोचना कि मैम यही बनाते रहते हैं, ये शब्दकोश है, सबका सब में अलग अलग कुछ आ रहा है। ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से है। ठीक है, यहां तक है हमारे पास। मीट, गुड इवनिंग। ओके, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये है हमारे पास। एक चीज यहां से हमने कर दी, वो चीज उठा दी थी अंग और है, वो हमारा हमने सबसे पहले रख दिया। अब देखो, जो हमारे वर्ड्स थे, जो अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय किससे मिलकर बना है, हमें पता है, क प्लस में श से मिलकर बना है, क प्लस में श। ठीक है, दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है। ओके, क प्लस में श, अक्षय जो है क प्लस में श से मिलकर बना है। त्र, त प्लस में र, ज्ञ, ज प्लस में न्य और श्र, श प्लस में र। ये चीज तो सबको पता है, हो चुकी हमारी। ठीक है, इसमें देखना हमने क्या करना है, अक्षय, अक्षय जो है क प्लस में श, इसका मतलब क के बाद अक्षय की आवाज आती है। क अक्षय यानी क प्लस में श, तो क के बाद आना चाहिए ना अक्षय, ख से पहले आना चाहिए। तो यानी कि क के वर्ड जब शुरू खत्म हो जाएंगे, उसके बाद पहले हमने कौन सा शुरू करना है, वर्ण अक्षय शुरू करना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए त्र, त्र, अब त्र देखिए, त प्लस में र, त प्लस में र, तो त्र। ठीक है, क्लियर।
अब उसके बाद है हमारे पास ज्ञ। ज्ञ किसके बाद है? ज प्लस में न्य, तो ज के बाद पहले ज्ञ आ जाएगा। अब ये नहीं कहोगे कि ज्ञ तो सबसे लास्ट वाला वर्ड है, पहले कैसे आ जाएगा? ज के बाद ज्ञ वर्ड लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज समझ आ रही है। अगर आपको ज्ञ एक तो दिया हो ज्ञानी और एक दिया हो झंडा, अब वो कहे कि बताओ भाई पहले कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग, तो ज्ञानी पहले आएगा, झंडा बाद में आएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई यहाँ तक? यस, नमस्ते रेशम जी, नमस्ते। बस जल्दी से मुझे ये बताइए, ये चीज समझ आ गई कि क्यों मैं इसमें ऐसे लिख रही हूँ? कंफर्म है? ओके, ठीक है। ओके, अब देखना श्र, श और र, श्र। अब श के बाद श्र आ जाएगा। अब एक दो वर्ड और भी रह गए हैं हमारे पास, ध्यान हो तो उत्तक्षिप्त व्यंजन हम कहते थे। हाँ बिल्कुल, बाद में देख सकते हो लक्ष्मी। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगी, अपलोड के बाद आप देख सकते हो। दो वर्ड थे हमारे, अड़ और ढ, अड़ और ढ। अड़ और ढ भी इसके बीच में आ जाएंगे, यानी कि इस ढ के बाद अड़ वर्ड आएगा, इस ढ के बाद ढ। क्लियर? अब समझ आ गई हमें क्या करना है, इसमें भी क्या याद होनी चाहिए, स्वर और व्यंजन याद होने चाहिए, तभी ये हो पाएगा। यहां तक क्लियर है सारी चीज? मत मिटाना, नहीं मिटा रही, नहीं मिटा रही, आपको आना चाहिए, बस ये बिल्कुल लिखा हुआ है। अब जल्दी से इसको थोड़ा सा आप लिख लो। पीछे की साउंड बड़ी आ रही है। रीना एक मिनट में बोल के आती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? स्टाफ बता शोर मचाने वाला है। हाँ बिल्कुल, जब दो चार जने इकट्ठे मिल जाए ना तो शोर शुरू हो जाते हैं ना। आपको भी तो बहुत बार कहना पड़ता है कि चैट बंद कर दो, चैट बंद कर दो। चलो ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमने करना क्या है, अब ध्यान से सुनना है प्लीज। जैसे हमारे पास सबसे पहला मान लो वर्ड है क, ठीक है, वर्ड है क, ये तो हमें पता है अगर स्वर से शुरू होगा, अगर अमन लिखा है या कबूतर लिखा है तो पहले पता है मुझे अमन ही आएगा, कबूतर बाद में आएगा। ई से कोई वर्ड शुरू है पहले ई ही आएगा, ये बाद में आएगा, इतनी तो पता ही है हमें। ये लाइन ये आपके सीरीज वाइज हो गई, ये सीरीज हो गई। अब मान लो मेरे पास अक्षर आ रहा है कै का, और कै का ही दोबारा आ रहा है, कै का ही दोबारा आ रहा है, तो उसमें कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे? ये तो सीधी सीधी बात है। अब देखना, अगर मैंने एक तरफ लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐनक लिख दिया, एक तरफ कबूतर लिख दिया, एक तरफ झरना लिख दिया, अरे पता है मुझे लाइन वाइज लिख रही हूं मैं, ठीक है, ये चीज तो सीरीज है, आपको पता है। अब मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। अब डिफरेंस है, मान लो क से सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है इसमें मैं वैसे अच्छी नहीं करवाती क्या, इसमें अच्छी लगती है बस, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, क से शुरू होता है, ठीक है। क, अगर एक वर्ड क से लिखा हुआ है तो सबसे पहले क के ऊपर बिंदी वाला आएगा, फर्स्ट क के ऊपर बिंदी वाला। उसके बाद अगर क के ऊपर चांद बिंदु है हम उसको लेंगे, फिर उसके बाद क के साथ अगर ये है विसर्ग उसको लेंगे, फिर उसके बाद क, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास कंचन दे रखा है और एक मेरे पास क से मुझे और कोई वर्ड ही नहीं याद आ रहा, क से कुछ भी दे रखा है, फिर बात आप कहोगे कि कबूतर ही ले रही है, एक मेरे पास कबूतर दे रखा है, तो वो क्या होगा, कंचन पहले आएगा, ये बाद में आएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब क, फिर का,
फिर की, फिर बड़ी की, उसके बाद कु, वो तो लाइन में जैसे स्वर हैं उसी की लाइन चलती जाएगी, फिर क्री, फिर के, फिर कई, फिर को, फिर कऊ, और लास्ट में ध्यान रखना, लास्ट में आधा कै, आधा कै, एक ही बात है, कै पे हलंत या आधा कै, लास्ट में, सबसे लास्ट में आधा कै। यहां तक बात समझ आई है? जल्दी से आज इसको कवर करना है। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सही है। ठीक है, यहां तक ये चीज समझ आई। अब इस चीज को मैं मिटा रही हूं, इस चीज को मिटा दूं। साउंड प्रॉब्लम है कुछ, अभी भी साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यस, अब आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, अब देखना, अब मैं वर्ड्स दे रही हूं, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सा वर्ड पहले आएगा। ठीक है, कौन सा वर्ड पहले आएगा, इस चीज का पैटर्न देख लेना आप। ये हो गया, अब मैं इसको रब कर रही हूं। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, मैं वर्ड्स लाई हूं, एक मिनट। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, अब इसमें आपने बताना है पहले पहले कौन सा आएगा, क्रम, करम, आदर्श, और लास्ट में है आपके पास धर्म। अब इन चारों में पहले बताइए फर्स्ट वर्ड कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा और फोर्थ कौन सा, जल्दी से। बाहर के स्टाफ की है, ये स्टाफ मान ही नहीं रहा आज मेरी बात। रब मत करो, ओके रब नहीं करती। अब आप जल्दी से बताइए, बट मेरा बोर्ड भर गया, फिर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ लिखूं। जल्दी से बताइए फर्स्ट नंबर पे कौन सा। अब चलो मैं ही बता देती हूँ, उसमें टाइम लग रहा है ना, 10 मिनट की और क्लास है। देखो अब इन चारों को हमने शब्दकोश के अकॉर्डिंग डालना है। देखो आ, हमें पता है आ क से पहले आता है, फर्स्ट नंबर। धर्म सेकंड नंबर। अब दोनों क हैं। अब ये बात तो मुझे पता है कि क आधा र है, यानी कि क पूरा नहीं है, क आधा है, र पूरा है, म करम, ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रम है, क्रम। अब यहाँ पे क पूरा है, र आधा है, म करम। अब सबसे अच्छा पॉइंट व्यू है, अगर अलग अक्षर है वो तो इमीडिएटली हमें पता चल जाता है कि ये चीज है, बट सेम है तो उसको वर्ण विच्छेद करके देख लो। ऐसे पहला अक्षर मिलाओ, पहला क्या है, क पूरा, यहाँ क्या है, क आधा, और हमें पता है क पूरा पहले आ जाता है आधे क से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बन जाएगा, थर्ड, और ये कौन सा बन जाएगा, फोर्थ। क्लियर, आदर्श, धर्म, करम, क्रम। ठीक है, उत्तर सिंह, वेरी गुड। क्लियर है यहां तक? ओके, वीडियो रुक गई हो इस, चलो अब जल्दी से अब बताना है यहां तक, बस आपने मुझे इतना आंसर देना है कि समझ आया या नहीं समझ आया। ठीक है, उसके बाद तो मैं रब कर सकती हूँ ना इसको। अब नेक्स्ट है हमारे पास कक्षा, कक्षा, अक्षण, क्षमा, क्यों। अब इसको लाइन वाइज लगाना है, कक्षा, क्षण, क्षमा, क्यों, इसको लाइन वाइज लगाना है। अच्छा, मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? ये दोबारा सीरीज सुन लो, अगर मैंने वहां पे गलती कर दी हो तो धर्म ध तो बाद में, क से बाद में आएगा। ठीक है, अगर ये मेरी गलती हो गई हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे आदर्श पहले नंबर पर, करम क पूरे वाला दूसरे नंबर पर, क आधे वाला तीसरे नंबर पर, और धर्म बेचारा जो शायद हो गया होगा मेरे से मिस्टेक से, वो चौथे नंबर पर। ठीक है मैम, प्लीज, नहीं आया, नहीं आया,
चलो कोई बात ना, मैं दोबारा बताती हूँ, अब इससे बता देती हूँ। देखो पहली बात, कक्षा क पूरा, क पूरा, कक्षा अक्षय है, क आधा श, ठीक है, कक्षा। ऐसे लिख सकते हैं, क प्लस में अ प्लस में ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, वर्ण विच्छेद कर दिया करो। अब देखो अक्षण क आधा श अण, क्षमा क आधा श म आ, ठीक है। ये प्लीज मैं बीच में प्लस 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 नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना बिल्कुल। कक्षा फर्स्ट, ओके सचिन। नेक्स्ट, क्यों क आधा य ठीक है, ये समझ आ रहा है, या कुछ और करूं, ऐसे लिखूंगी क प्लस में अ प्लस में, वो ये चीज आप समझ गए होगे कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब ये मत सोचना कि ये गलत सा हो रहा है। क पूरा लिख दिया मैंने, इसमें अ नहीं मिलाया। अब कक्षा अक्षय को हम लिख सकते हैं क प्लस में श, तो मैंने क प्लस में श लिख दिया, प्लस प्लस बीच में नहीं डाला। अब इतनी समझ आ रही है, 1 2 3 4, ओके। हाँ बिल्कुल लक्ष्मी, आज करवा दूंगी, अभी मैं अपलोड करवा दूंगी, 2-3 घंटे तक आपके पास आ जाएंगी। अब देखिए, अब फर्स्ट नंबर पे क, पहला नंबर क पूरा, और हमें पता है क पूरा हो तो वो क्या हो जाता है, आधे क से पहले, सीधी सीधी बात है, पहला नंबर बन गया, ठीक है। अब देखिए क आधा श है, क आधा श है, क आधा य है, य तो श से बाद में आता है या पहले आता है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए, य बिल्कुल मैम, के पूरा पहले आता है, पूरा बिल्कुल राजकुमार जी, के पूरा पहले आता है। अब देखना, अब इसमें क्या है, य, अब पहले अक्षर, पहला अक्षर तो सेम सेम है, इसको हटा दो। अब देखो श पहले आता है या य, तो य श से पहले आएगा, देखो य र ल व, ठीक है, श श स ह, तो य पहले, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसको हटा दिया। अब इन दोनों में से देखो, श एक जैसा है, श हटा दिया, अण आया है, यहाँ पे म आया है, म पहले आता है या अण पहले आता है, अण पहले आता है, तो इसका मतलब ये तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया, ठीक है, क्लियर। यस, अब जो कह रहे थे समझ नहीं आया, आप बताओ। राजकुमार समझ नहीं आया, अभी भी नहीं समझ आया, अब आपको समझा के रहूंगी राजकुमार, ठीक है। ये चीज समझ आई, इसका मतलब राजकुमार आपने पहले कभी ये थोड़ा फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो क्या राजकुमार? ओके चलो, अब क से ही करते हैं, अब ओनली आंसर देगा राजकुमार, समझ आना चाहिए। फर्स्ट वर्ड है कंचन, सेकंड वर्ड है क से, कौन सा वर्ड है, कनक, थर्ड वर्ड है कानन, लास्ट वर्ड है कृपा। जल्दी से बता दीजिए, कृपा। जल्दी से अब बताना है। क आधा है तो लास्ट में नहीं आएगा क्या मैम? बिल्कुल, क आधा है तो लास्ट में आएगा। क आधा है, लास्ट में आता होता है आधा। वहां से प्रॉब्लम हो रही है क्या? देखो दोबारा लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, कक्षा, और कक्षा हमने कहा था फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखा था, अक्षण। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा था क्षमा। चौथे नंबर पे मैंने लिखा था कौन सा वर्ड, क्यों। आधा का इसमें भी है, आधा का इसमें भी है, ये ध्यान रखना। आधा का इसमें भी है, आधा का इसमें भी है। इसमें आधा का श है, ठीक है, उसके बाद अन है। क्लियर है? क्योंकि अक्षर किससे बनता है, आधे क प्लस में श से। क्षमा आधे श और मा से, ठीक है। क्यों, आधा क और यूं,
ठीक है, पहले नंबर पे तो देख ली। अच्छा, ये समझ आ गया। अब देखना, ये मैंने पहले नंबर पे लिख दिया। सेकंड नंबर पे देखो, तीनों में आधा क है, तीनों में आधा क है तो बराबर है ना, तीनों एक जैसे अक्षर है। अब आगे देखो, श और य। अब श पहले आता है या य पहले आता है ना। देखो, श से पहले य आता है, सेकंड अक्षर में श से पहले य आता है, तो ये सेकंड नंबर पे। अब श सेम है, अण आता है पहले और फिर फोर्थ नंबर। ठीक है, ओके। अब इसका बता दिया आंसर। अब राजकुमार जी, जल्दी से राजकुमार की बात चल रही है, फटाफट से राजकुमार बताएगा कि पहले नंबर पे कौन सा, सेकंड नंबर पे कौन सा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, टू सीरीज ही है। ये तो रीजनिंग की सीरीज है। अच्छा, रीजनिंग में इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, इसमें मैथ हिंदी की डिक्शनरी है, बात तो वही है। ठीक है, सीरीज है। ओके, इसमें मीत ने लिखा है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि पहला और चौथा कंफर्म है सबको, कनक और कानन में प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है ना, है ना, कनक और कानन में प्रॉब्लम हो रही है। अब देखना क्या है, हमने कंचन, क के ऊपर बिंदी है फर्स्ट, सारे अक्षर क से हैं, क के ऊपर बिंदी, हमने कहा फर्स्ट आ गया। अब क के साथ मैंने कहा था अ आ जाता है, तो वो पहले नंबर पे आ जाता है। क के साथ अ पहले है ना, तो दूसरे नंबर पे हो गया। क के साथ आ आया, सेकंड नंबर पे है ना, आ मिल रहा, तीसरे नंबर पे आ गया। क के साथ री कहाँ है, उसके बाद आता है ना, यानी कि चौथे। जिसने 3 और 2 लिखा वो ध्यान दे लो। ठीक है, आसान है मैम, अरे ये भी आसान है। इसमें प्रॉब्लम पता है कहाँ है, क्योंकि हमें ये वर्ड्स ये लर्न नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट एचटेट में मैं 100% कोई गारंटी नहीं है मेरी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, बट एचटेट में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कनक है ना कि कानन, नहीं मैंने तो कानन लिखा है। ओहो, अच्छा कनन, चलो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कनक लिख लो, कानन लिख लो। बात यहाँ पे आ रही है क या का। ठीक है, क या का। कानन, कानन जंगल होता है, कानन विपिन जंगल होता है। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट देते हैं, अब जल्दी से आंसर देना है लास्ट में, और इसके बाद बस मैं अभी आपकी क्लास टाइम क्या हो गया, 25 पे मुझे छोड़ना भी पड़ता है। चलो जल्दी से बताना, राक्षस, राकेश, नहीं राक्षस राकेश नहीं है, वैसे ही राक्षस राकेश, राका, द्रवित। अब इसमें बताइए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जल्दी से सीरीज में लिख देना, कैसे सीरीज आएगी, जल्दी से सीरीज लिख देना। हाँ, नहीं तो प्रीवियस वाले पेपर में तो आते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं कहना कि आ सकते हैं नहीं आ सकते, बट हाँ कोई गारंटी नहीं है, हमने सारा सिलेबस करना है बस। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, राक्षस, राकेश, राका और द्रवित, क्या आएगा सबसे पहले नंबर पे। चलिए, अब देखो इसका वर्ण विच्छेद कर लिया करो। देखो द्रवित, ये तो सबसे पहले तो पहला अक्षर ही देख लो, जब पहला अक्षर सेम सेम लगे ना, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, दे वाला आ गया, इसको तो हटा ही दो। जब बाकी आपको सेम सेम लगे ना, अब देखो रा सेम सेम है, रा को तो हटा ही दो, रा तो सेम सेम है, ऐसे एज इट इज लिख दो रा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, आधा क है और श है। यहाँ पे क्या है, आधा क, क्योंकि एक ही मात्रा है, आधा क है और ए है। यहाँ पे क्या है, आधा क है और आ है।
ठीक है, जब हमें ऐसे लगे ना कि सेम सेम है तो उसको वर्ण विच्छेद कर लो। प्लस लिखने आप प्लस लिखो। अब देखो रा रा रा, तो ये तो सेम ही है। क आधा क आधा क आधा, क आधा मैंने लिख दिया है, क्यों क आधा लिख दो आप, सारे क आधे हैं। अब देखो इसमें क्या मिल रहा था, आ सबसे पहले आता है तो सेकंड नंबर पे हो गया। ठीक है, अब श पहले आता है या ए पहले आता है, ए पहले आता है, थर्ड नंबर पे हो गया। फिर श बाद में आता है, चौथे नंबर पे। यानी कि 4 3 2 1, क्लियर। 4 3 2 1 ही है मैम, यस बिल्कुल। चलिए ठीक है, आपको अभी इसकी भी पीडीएफ में दे दूंगी, बट उसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तो मैं इतने एग्जाम्पल करवा पाई। जब वो आप पूरे एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको और आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर। चलो स्टार्ट करें, आगे अपन पढ़ते हैं इंग्लिश को। सर कितना टाइम डालूं? 6 o'clock तक। नहीं, अभी कितना टाइम डालूं? स्टार्ट कर दिया आपने? 5:30 है। हाँ ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। आज हम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। कॉम्बिनेशंस हमने पढ़ ली हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस है टॉपिक हमारा। गुड इवनिंग सचिन। देखो कंडीशनल सेंटेंस समझते हैं क्या होते हैं। मान लो आपके मन में ये बात है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। आपके मन में क्या थॉट है, अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा। ये थॉट है आपके मन में। अब देखो ये होती है इनपुट, ये क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट। अब मान लो आपके सामने कोई इनपुट और आउटपुट की पिक्चर बने, यानी कि अगर आपके सामने कोई कंडीशन आए कि अगर ऐसा होगा तो आउटपुट आएगी, तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस 4 तरह के हैं। कौन कौन से? जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये 4 तरह के हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, जब हम पहले कोई इनपुट देंगे तो हमें कोई आउटपुट मिलेगी। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। 4 तरह के हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो अभी हमारा टारगेट क्या है, हम अब पढ़ेंगे कि सेकंड कंडीशनल क्या होता है और थर्ड कंडीशनल क्या होता है। ये अपने को भी टारगेट करना है। ओके, अब देखते हैं। देखो अगर मान लो आपके मन में ये बात आती है कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा।
आपके मन में क्या थोड़ा आया कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं क्या करूंगा, कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तो इस सेंटेंस में अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर वाले सेंटेंस क्या होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये क्या है, फ्यूचर। और मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दोस्त की हेल्प कर देता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने दोस्त की मदद कर देता। तो ये हमारा एक और सेंटेंस है। अगर आपके मन में अगर वाला सेंटेंस आए और वो फ्यूचर में आपकी पिक्चर बनती है दिमाग में, इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड कंडीशनल। और अगर आपके मन में अगर वाला सेंटेंस आए कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद कर देता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड कंडीशनल। क्या बोलेंगे, थर्ड कंडीशनल। और इसकी पिक्चर कहां पे बनेगी, पास्ट में बनेगी। तो सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ लिया कि अगर आपके मन में कोई ऐसा सेंटेंस बने, इमेज बने कि अगर ऐसा होगा तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा, इस पैटर्न को इंग्लिश में बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी कि अगर वाले सेंटेंसेस को बोलते हैं इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस। ये टोटल 4 तरह के हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अब हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड कंडीशनल क्या होता है और थर्ड कंडीशनल क्या होता है। अगर हमारे मन में जो पिक्चर है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये बन रही है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में बनती है, तो हम बोलते हैं उसको सेकंड कंडीशनल। और अगर आपके मन में ऐसा पिक्चर बनता है, वो जो पिक्चर है वो पास्ट में बनती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे भाई की मदद कर देता, ये पास्ट की पिक्चर बन रही है, तो बनेगा थर्ड कंडीशनल। यानी कि जब पास्ट की पिक्चर बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल। जब फ्यूचर की पिक्चर बनती है उसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। ये हमने पढ़ लिया। चलो अब आगे चलते हैं, ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया। अब हम इन्हीं के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि यहां तक कोई डाउट किसी को, यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कुछ पूछना किसी को? ओके मोनिका, थैंक यू, थैंक यू भावना। ओके, अब देखो मान लेते हैं कि हमारे मन में क्या है, ये पिक्चर बनती है कि अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग लूंगा। अब ये थॉट हमारा कहां पे है, फ्यूचर में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रामर की भाषा में इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, इफ से हम स्टार्ट करेंगे, आगे लगेगी सेकंड फॉर्म और इसके बाद लगेगा वुड या शुड, वुड, शुड, कुड या माइट। इनमें से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद सेकंड फॉर्म है, आगे क्या लगेगा, वुड, शुड, कुड या माइट। इसी तरह से मैं लिखता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने भाई की हेल्प कर देता। तो अभी ये पास्ट का थॉट है, ये थॉट सारा क्या है, पास्ट का है। जब अगर वाला थॉट पास्ट में बनता है, इसको ग्रामर की भाषा में बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। क्या बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ से स्टार्ट करेंगे, थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म लगती होती है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे लगेगा वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव
या माइट हैव। ओके, अगर इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, कंडीशनल होता है, आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। अगर इसके बाद सेकंड फॉर्म है तो वुड, शुड, कुड, माइट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आगे चलते हैं। यहां तक आई होप आई एम क्लियर। गुड इवनिंग अशोक, गुड इवनिंग सुमित। मैं एग्जांपल देता हूं। अब मेरे को इसको इंग्लिश में लिखने में कैसे लिखूंगा? अगर मैं दिल्ली गया तो मैं कोचिंग लूंगा, मैं कैसे लिखूंगा? इफ आई वेंट टू दिल्ली आई वुड ज्वाइन कोचिंग। अब इसकी हिंदी क्या बन रही है? इसकी हिंदी बनेगी, अगर मैं कोचिंग गया तो मैं क्या है, दिल्ली जाऊंगा तो मैं कोचिंग ज्वाइन करूंगा। तो ये इफ वाला सेंटेंस है और फ्यूचर में पिक्चर है, तो ये सेकंड कंडीशनल है, तो आगे सेकंड फॉर्म लगेगी, आगे वुड लगेगा। और मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने भाई की मदद करता, मैं क्या बोलूंगा? इफ आई हैड गॉट मनी I would have helped my brother। तो यहां पर भी कंडीशनल है, यहां पर हैड गोट है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या है? थर्ड कंडीशनल है और आगे वुड हैव लगेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ वाले सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, अगर आगे सेकंड फॉर्म बढ़ाओ इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। और गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा हो इसको बोलते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में होता है वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव। सेकंड कंडीशनल में इफ के बाद सेकंड फॉर्म वुड, शुड, कुड, माइट। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ओके दीप, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा क्लियर रखता हूं, मैं रिपीट भी कर देता हूं। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट? ओके मोनिका, थैंक यू। ओके थैंक यू भावना। तो अब देखो एग्जाम में एरर्स आते होते हैं। देखो पेपर में आपको बहुत बार, अगर आप एस्टेट टारगेट कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी या हरियाणा में या एसएससी सीजीएल में भी ना, आपको कई बार एरर्स मिलते हैं। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई हैड नोन हिम आई विल हैव हेल्प्ड हिम। अब बताओ इसके अंदर क्या एरर है? इफ आई हैड नोन हिम आई विल हैव हेल्प्ड हिम, इसमें क्या एरर निकलेगा? इफ आई हैड नोन हिम, इफ आई हैड नोन हिम आई विल हैव हेल्प्ड हिम, इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें एरर बताओ आप। खुशबू हेलो। रिंकू, ये अभी टेंसेस चल रहा है, आज शायद टेंसेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा हमारा, बाकी मैं डाउट से लूंगा आपके। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो। वेरी गुड मोनिका, वुड हैव आएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है। देखो ये बिल्कुल क्लियर है, ये कंडीशनल थर्ड कंडीशनल है। इफ आ गया, आगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आगे पेयरिंग वुड हैव से होगी, विल हैव यहाँ पे एरर है, विल की जगह पे क्या होगा? वुड होगा। तो एग्जाम में ऐसे एरर बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप ये देख सकते हो। एक आधा एरर और प्रैक्टिस करते हैं। देखो एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, इफ आई मेट हिम आई वुड हैव गोन। अब आप मुझे बता सकते हो क्या एरर है इसके अंदर? ऐसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, इफ आई हैड प्लेड वी वुड
विन द मैच। ऐसे एक और मैं लिखता हूं, आई डैश हिम 3 years ago। मेट आएगा या हैड मेट आएगा या हैव मेट आएगा? बताओ भाई। आई डैश हिम 3 years ago, वुड हैव नहीं आएगा। यस भावना, यू आर राइट, वेरी गुड। देखो इस सेंटेंस में क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पड़ी हुई है, तो आगे वुड हैव नहीं आएगा, ये एरर है। क्या लिखा जाएगा? आई वुड गो आएगा, ये करेक्ट फॉर्म है। वुड हैव नहीं आएगा, सचिन बिल्कुल सही है। सेकंड में वुड हैव नहीं आएगा, नीतू वेरी गुड, हरप्रभ वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें एरर बताओ क्या है? ओके प्लीज आप बताइए इसमें क्या एरर है? इफ आई हैड प्लेड वी वुड विन द मैच। सेकंड में वुड हैव आएगा, वेरी गुड मोनिका। इसमें वुड हैव नहीं आएगा, यहां पे वुड गो आएगा। हाँ इफ आ गया, हैड प्ले थर्ड है तो आगे वुड नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड हैव आएगा। इसमें बताओ फिल इन द ब्लैंक क्या आएगा? वुड हैव वॉन आएगा। यस 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 विकास बिल्कुल सही है, वुड हैव आएगा और वुड हैव के बाद वॉन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड में मेट, यस रूबी बिल्कुल सही है आपका आंसर, बिल्कुल क्लियर है। हमने पढ़ा था एगो, अगर एगो लिखा आएगा तो क्या आएगा? हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये थर्ड फॉर्म में आंसर नहीं है, आंसर नहीं है, ये है करेक्ट आंसर। ओके कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर हियर? इस सेंटेंस में क्या एरर है? आई हैव नोन हिम सिंस आई एम हियर। यस जानवी यूर करेक्ट, हरप्रभ यूर करेक्ट, मोनिका यस, परी, रीना सॉरी, नीतू सैनी आप बिल्कुल सही है। आगे मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, हमने बताना है क्या एरर है। हाँ जी एनी आंसर? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस सेंटेंस? विनोद योर आंसर इज रॉन्ग, जानवी रॉन्ग, भावना रॉन्ग, भावना गलत है, सबके आंसर गलत हैं इसके अंदर। एनी आंसर? ओके रीना, मैं पूरी ट्राई करूंगा मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की। हैव बीन, हैव नोन, विनोद गलत आंसर। वेंट, गो इज आंसर, बाकी सारे आंसर गलत है। कारण क्या है? हमने पढ़ा था डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती होती है। हमने क्या पढ़ा था? विनोद आपका आंसर सही है, ललिता, नीतू, दीप, बबी गलत आंसर आपका, भावना गलत है। डिड के बाद हमेशा क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो गो इज आंसर, बाकी सब आंसर क्या है? गलत है। ओके इनमें बताओ क्या आंसर आएगा?
हाँ रीना, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट टर्म लगती है। अभी कैन एनीबडी टेल मी द आंसर इन दिस फिल इन द ब्लैंक? इसमें क्या आंसर आएगा? यस जानवी, गो आएगा इसके अंदर, गो आएगा, बिल्कुल सही है। रूबी गलत आंसर है, विल कैच इज रॉन्ग। भावना, विल कैच इज रॉन्ग, विल कैच आंसर नहीं आएगा इसका। यस नीतू, विल हैव कॉट इज द आंसर। ओके, डज के बाद हमेशा कौन सी में लगती है? फर्स्ट में लगती होती है। सो आंसर इज लाइक। जानवी करेक्ट है आपका, कुलदीप बिल्कुल सही है। लाइक नहीं आएगा धर्मपाल इसमें। बब्बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। विकास वेरी गुड। सोनू बिल्कुल सही है। बब्बी बिल्कुल सही है आपका आंसर। चले आगे करें। देखो, जो अगला पॉइंट हमें पढ़ना है ना, हमें दो बातें सीखनी है। ये वाला आंसर सबका गलत था और ये वाला आंसर भी कई स्टूडेंट्स का गलत था। ये दो आंसर काफी स्टूडेंट्स के गलत है। डिस्कस करते हैं। देखो सिंस की बात करते हैं। देखो सिंस का इंग्लिश में क्या काम है? हाँ, मैं पुलिस वाला समझा रहा हूं सचिन। अब देखो सिंस, देखो आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, या तो फ्यूचर का आता है थॉट, या प्रेजेंट का आता है, या आता है पास्ट का। आपके मन में जो बातें आती हैं या तो फ्यूचर की आती हैं, या प्रेजेंट की आती हैं, या पास्ट की आती हैं। लेकिन जो सिंस इंग्लिश में बना हुआ है वो बीती हुई बातों के लिए बना हुआ है।
सिंस हमेशा पास्ट की बात करता है इंग्लिश के अंदर। जो उस समय बीता गया है, बीत चुका है, उसके लिए सिंस काम करता है। सिंस प्रेजेंट के लिए काम नहीं करता, सिंस फ्यूचर के लिए काम नहीं करता, सिंस काम करता है प्रेजेंट के लिए। इसका क्या मतलब है कि सिंस के बाद, सिंस के राइट हैंड साइड पे हमेशा पास्ट लगता होता है। इसका क्या मतलब है? सिंस के राइट हैंड साइड पे हमेशा पास्ट टेंस लगता है, प्रेजेंट टेंस नहीं लगता, फ्यूचर भी नहीं लगता होता। और पास्ट में क्या लगता है? हमेशा सेकंड फॉर्म लगती होती है, या क्या लगता है? वॉज या वर लगता होता है। ये बात हमें समझनी है कि इंग्लिश में जो सिंस है ना, ये देखो आपके मन में चाहे प्रेजेंट की बात है, चाहे फ्यूचर की बात है, चाहे पास्ट की बात है, जो आपके मन में बीता हुआ समय है उसके लिए है सिंस। सिंस ना ही प्रेजेंट के लिए है, ना ही फ्यूचर के लिए है। इसीलिए सिंस के बाद कभी भी प्रेजेंट नहीं लगता होता, सिंस के बाद फ्यूचर नहीं लगता होता, सिंस के बाद पास्ट लगता होता है, वो भी सेकंड फॉर्म या वॉज वर लगता होता है, कुछ लगता नहीं होता। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है? आई हैव नोन हिम सिंस आई एम हियर। तो यहां पे सिंस आ गया, लेकिन सिंस तो बना हुआ है पास्ट के लिए, इसीलिए सिंस के बाद प्रेजेंट का लगाना गलत है, सिंस आई वॉज हियर लिखा जाएगा। ये एरर था इस सेंटेंस के अंदर। दूसरी बात क्या है? अब ये अपन देखते हैं, पुलिस डैश द थीफ बाय नेक्स्ट नवंबर। अब देखो यहां पर क्या है? नेक्स्ट नवंबर क्या है? फ्यूचर है। नेक्स्ट नवंबर क्या है? फ्यूचर है। और फ्यूचर के पहले अगर बाय लिखा मिले, अगर आपके सामने कभी भी फ्यूचर के पहले बाय लिखा मिले तो क्या लिखा जाएगा? विल हैव कॉट होगा, विल कैच नहीं लिखा जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। कभी भी फ्यूचर के पहले अगर बाय लिखा मिले तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा? विल हैव कॉट होगा, विल कैच आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक ही आंसर है। आई होप आई एम क्लियर। अब देखो एक और बात सीखते हैं। देखो पेपर में अगर लिखा है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा मिले, इन सब का मतलब होता है उचित समय है, ये सही समय है कोई काम करने के लिए। अगर पेपर में इनके बाद टू लिखा मिले तो आपका आंसर रहेगा फर्स्ट फॉर्म। और अगर पेपर में टू ना लिखा हो, इट इज टाइम लिख दिया मान लो, और टू नहीं है तो सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। इट इज टाइम के बाद अगर पेपर में दैट लिखा मिले तब भी आगे कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। ये पैटर्न्स आपने ध्यान रखने हैं। इन सब का मतलब होता है ये सही समय है, ये उचित समय है कोई काम करने के लिए। पुलिस वाला नीतू मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं, एक बार आप ये देख लो। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर लिखा मिले, इनका मतलब क्या होता है? ये उचित समय है, ये क्या है? राइट टाइम है किसी काम को करने का। अगर एग्जाम में आपको इनके बाद टू लिखा मिले तो आपने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ओके। और अगर पेपर में टू ना लिखा मिले या दैट लिखा मिले तो उसके बाद आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मैं ऐसा लिखता हूं, इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट। पहला ऑप्शन है प्ले, सेकंड इज प्लेड, थर्ड इज प्लेइंग। बताओ क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। व्हाट इज योर आंसर? इट इज टाइम टू डैश, इट इज टाइम टू डैश क्रिकेट। ये मैं अभी बता देता हूं, इधर हमने ये पढ़ा था, नीतू आपका शायद डाउट था ये। देखो जब भी फ्यूचर का टाइम लिखा है, नेक्स्ट नवंबर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, फ्यूचर टाइम हो, और इसके पहले अगर बाय लिखा मिले आपको पेपर में, तो आपका एक ही आंसर है पूरी इंग्लिश के अंदर, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपका आंसर होता है। मैं यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर फ्यूचर का टाइम लिखा मिले और इसके पहले बाय लिखा मिले तो आपका एक ही आंसर होता है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपका फॉर्मूला एक तरह से, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यस बबी बिल्कुल सही, इट इज टाइम टू प्ले होगा, बाकी सब आंसर गलत है।
बबी टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, आईएनजी भी यूज हो सकता है, वो अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ना, जीरेंट्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। अभी फिलहाल आप ध्यान रखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, बट ये ऑलवेज नहीं है, हम जीरेंट भी लगा सकते हैं इसके साथ, वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। तो आई होप आई एम क्लियर टिल दिस पॉइंट। आज हम इतना ही कर रहे हैं, तो ट्राई किया कि जो हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज भी किया हमने, और आपको वेब ऐप पे कुछ क्वेश्चंस भी मिले होंगे, आप वो प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वॉइस का। तो हमने एक बार मैं कल टेंस की रिवीजन करा दूंगा आपको सारी की सारी, साथ में हम क्या करेंगे वॉइस की आगे स्टार्ट करेंगे। और आप अपने क्या करो, प्रीवियस पेपर्स करते रहो, जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपका इंस्पेक्टर का टारगेट है एसआई का, चाहे पटवारी का, चाहे क्लरिकल का, जो भी टारगेट है आपका, आप उसके पेपर करते रहो। जो डाउट आए आप मुझे बताएं, मैं पूरी ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू बबी। क्लास धर्मपाल शुरू होती है 5:30 बजे, 5:30 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू होती है। आज अपन इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू बबी अगेन। ओके।